हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारी वीडियो BSc 4 सेमेस्टर के लिए रहेगी। वैसे तो बहुत पहले डालने वाला था लेकिन थोड़ा टाइम नहीं मिल पाया, इसलिए थोड़ी लेट हो रही है। ठीक है, तो फर्स्ट यूनिट से होगी हमारी वीडियो। और फर्स्ट यूनिट में हमारी जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वहाँ से हमारा जो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्वांटम नंबर से है। अब क्वेश्चन है, यदि n बराबर 3, l बराबर 1 और m बराबर 0 हो तो इस टाइप की क्वांटम नंबर के लिए ऑर्बिटल का रिप्रेजेंटेशन होगा। अब सबसे पहले तो क्वांटम नंबर हमें देखनी है, तो हम जो क्वांटम नंबर पढ़ेंगे वो हमारे 4 होंगे। अब 4 कौन कौन सी होंगी, क्योंकि क्वांटम नंबर की डेफिनेशन यहाँ हमें नहीं पढ़नी है। पहली होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और दूसरी होती है एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरी होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और चौथी होती है स्पिन क्वांटम नंबर। तो हमें 3 क्वांटम नंबर दे रखी है n, मुख्य क्वांटम संख्या दे रखी है, दिगंशी क्वांटम संख्या दे रखी है और चुंबकीय क्वांटम संख्या दे रखी है। तो हमसे पूछा है कि जो ऑर्बिटल होगा उनमें से कौन सा होगा, किससे रिप्रेजेंट करेंगे इसको। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होती है उसकी वैल्यू अगर 0, 1, 2, 3 यहाँ तक है तो 0 के लिए हमारा हो जाएगा s, 1 के लिए हो जाएगा p, 2 के लिए हो जाएगा d और 3 के लिए हो जाएगा f। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो l इक्वल टू क्या है, 1 है, तो l इक्वल टू 1 पे जाएंगे तो हो जाएगा p, और n इक्वल टू 3 है तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, नंबर ऑफ सेल। ठीक है, तो 3p हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से l इक्वल टू 1 का मतलब p हो जाएगा, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है 3 है, जो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को बताती है इलेक्ट्रॉन के, तो 3p आ जाएगा यहाँ से। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा 3p। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3p। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अब लिखा है, जब l इक्वल टू 3 तो m की टोटल वैल्यू होगी। l इक्वल टू 3 तो m की टोटल वैल्यू होगी। अब यहाँ पर हमें ऑप्शन दे रखे हैं 4, 7, 5, 10। तो जब l इक्वल टू 3 है, l इक्वल टू 3 का मतलब क्या हो जाएगा, l इक्वल टू 3 का मतलब है f सब सेल की बात कर रहे हैं। अगर पूछते हैं हमसे कि टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो टोटल इलेक्ट्रॉन तो हमारे हो जाते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। l इक्वल टू 3 के लिए टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाते हैं, 14। लेकिन हमसे क्या पूछा है, m की टोटल वैल्यू। m की टोटल वैल्यू निकालने के लिए फार्मूला यूज करते हैं, m इक्वल टू 2l प्लस 1, 2l इक्वल टू सॉरी m इक्वल टू 2l प्लस 1, l की वैल्यू 3 है तो m इक्वल टू हो जाएगा 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। टोटल वैल्यू कितनी आएगी, 7। बी आंसर सही हो जाएगा हमारा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे एक क्वेश्चन और है, l इक्वल टू 2 के लिए m की वैल्यू होगी। ऑप्शन चेंज है, ऑप्शन हमारे हैं 2, 3, 1, 5। अब l इक्वल टू 3 है, सॉरी 2 है, जब l इक्वल टू 2 है, अभी मैंने बताया था फार्मूला क्या होता है, हमारा फार्मूला क्या होता है, टोटल
निकालने का 2l प्लस 1। और वैसे क्या होता है m कैलकुलेट करने का -l 0 प्लस l। टोटल वैल्यू ना निकाल के अगर हमसे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछते नॉर्मल तो हम ये फार्मूला लगा के निकाल लेते हैं -l 0 प्लस l। लेकिन हमसे क्या पूछा है टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू के लिए ये वाला फार्मूला लिखेंगे। 2 इंटू 2 प्लस 1, 4 प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा 5। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 4f सब सेल में 4f सब सेल में इलेक्ट्रॉन्स की प्रिंसिपल एंड एजीमुथल क्वांटम नंबर से हैं ए n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 2 b n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 4 c n इक्वल टू 4 l इक्वल टू 3 d n इक्वल टू 3 l इक्वल टू 4। अब 4f सब सेल में हमसे पूछा है 4 कक्षक में, ठीक है, तो हमें बताना है 4f के लिए। तो अभी मैंने बताया था हमें 4 वैल्यू याद रखनी है दिगंत क्वांटम संख्या के लिए। अगर l बराबर 0 1 2 3 यहाँ तक होता है तो अगर 0 दे रखा है तो वो s को रिप्रेजेंट करेगा, 1 है p को, 2 है d को और 3 है f को रिप्रेजेंट करेगा। और जो सब सेल से पहले नंबर होती है वो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर 4 दे रखा है 4, तो प्रिंसिपल एनर्जी लेवल क्या होगा, n इक्वल टू 4 हो जाएगा। और f सब सेल दे रखा है तो f के लिए क्या होता है 3 होता है। तो अब हमसे क्या पूछा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को हम किससे दिखाते हैं, l से दिखाते हैं। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे दिखाते हैं, n से दिखाते हैं। n की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 4 और l की वैल्यू कितनी हो जाएगी f के लिए 3, तो 4, 3, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। तो 4f के लिए क्या होगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगी 4, एजीमुथल क्वांटम नंबर हो जाएगी 3। आंसर नंबर 3 हमारा करेक्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस चैप्टर से 8 या 9 क्वेश्चन आएंगे। तो इसकी वीडियो 2 बार में बनाएंगे हम। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सब सेल l बराबर 2 रख सकता है, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, l बराबर अगर 2 है। l होती है हमारी एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो l की वैल्यू भी मैंने पिछले सवाल बताई थी, l बराबर 0 होगा तो s 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। l इक्वल टू 1 है तो हो जाएगा p 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। l इक्वल टू 2 है तो होगा d। अब d का रख सकता है 10 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। और l इक्वल टू 3 का मतलब है f 14 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। क्योंकि जब s होगा तो s के पास क्या होगा 1 ऑर्बिटल होगा, और p के पास 3 ऑर्बिटल, d के पास 5 ऑर्बिटल।
एफ के पास 7 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। दोनों की स्पिन कैसे होती है? अपोजिट होती है। तो 1 में 2 आएंगे तो 3 में 6, 5 में 10 और 7 में 14। तो 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे L = 2 के लिए। तो 10 आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगर वैसे कोई क्वेश्चन समझ में ना आ रहा हो तो ग्रुप पे डाल देना या फिर आके पूछ लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन पूछा है, फॉलोइंग में से कौन नियॉन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? नियॉन का आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ए है ऑक्सीजन, बी है N-, सी है Mg+, और डी हो जाएगा हमारा F-। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिसमें नियॉन के बराबर इलेक्ट्रॉन है। तो नियॉन क्या है? इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है। और नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। एटॉमिक नंबर बराबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इक्वल होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो नियॉन के पास कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन है। तो हमें देखना है किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, 8 इलेक्ट्रॉन, ये तो है नहीं। नाइट्रोजन का 7 होता है और माइनस चार्ज के लिए +1 करेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन, ये भी नहीं है। Mg का 12 होता है, प्लस के लिए -1 करेंगे 11, ये भी नहीं होगा। फ्लोरीन का 9 होता है, माइनस के लिए 1 करेंगे 10। डी आंसर सही हो जाएगा हमारा। F- आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा नियॉन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है N + L = 4 के ऑल ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की नंबर होगी। तो N + L = 4 दे रखा है कि ऑल ऑर्बिटल्स में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की नंबर होगी। ऑप्शन लिख ले लेंगे। तो ए है हमारा 2, बी है 6, सी है 8 और डी है 10। तो N + L रूल क्या होता है? अबाव प्रिंसिपल को वेरीफाई करने के लिए होता है। यहाँ पर N हमारा क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, L क्या हो जाएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। N + L में क्या होता है? हमें ये बता दे, N + L से पता लग जाता है कि पहले इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में एंटर करेगा। अगर N + L की वैल्यू किसी के लिए कम है तो पहले इलेक्ट्रॉन उसमें एंटर करेगा। अगर N + L की वैल्यू सेम है तो पहले उसमें जाएगा जिसके लिए N की वैल्यू कम होगी। लेकिन यहाँ हमें दे रखा है N + L = 4। तो 4 के और इनके लिए जितने भी ऑर्बिटल पॉसिबल है उनमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की नंबर कितनी होगी। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन के लिए हमें निकाल के देखना पड़ेगा पहले क्या क्या कंडीशन हो सकती है हमारी। तो अगर हम N = 1 रखें
और n इज इक्वल टू 3 रखें तो हमारा 4 होगा n प्लस एल इज इक्वल टू 4 होगा। लेकिन अगर n इज इक्वल टू 3 रख रहे हैं तो 3 किसको दिखाएगा, f को। तो 1f होता नहीं है तो n इज इक्वल टू 1 नहीं रख सकते, 1 हमारा गलत हो जाएगा। 2 रख के देखते हैं और l, तो जब 2 रखेंगे और यहाँ 3 रखेंगे तो 2 प्लस 3 5 होगा। तो यहाँ 3 न रखे, हम 2 रख के देखते हैं। तो l इज इक्वल टू 2 है, 2 का मतलब क्या हो जाएगा, d। और n बराबर 2 है तो 2d, 2d भी नहीं होता है हमारा, 3d से होता है। तो n इज इक्वल टू 2 और l इज इक्वल टू 2 नहीं रख सकते हम। तो अगर यहाँ पर हम रखें n इज इक्वल टू 3 और l इज इक्वल टू 1, l इज इक्वल टू 1, 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4। अब 1 का मतलब होता है p और इसका मतलब होता है 3, तो 3p पॉसिबल होता है हमारा। तो एक तो यह कंडीशन बन जाएगी, 3p के लिए क्या होगा, n प्लस एल बराबर 4 आएगा। एक तो ये हो गया। अब एक कंडीशन हम और रखते हैं, n इज इक्वल टू 4 रख के और n इज इक्वल टू 0 रख के देखें तो l बराबर 0 के लिए s हो जाएगा और n इज इक्वल टू 4 तो 4s भी पॉसिबल होता है हमारा। तो एक तो 4s के लिए भी हमारा n प्लस एल बराबर कितना आएगा, 4। तो दो कंडीशन हमारी पॉसिबल हो रही है, एक 4s और एक 3p। तो हमसे पूछा है मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स की नंबर, तो p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 6 और s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 2। 6 और 2 कितने हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अलग अलग करके देखना पड़ेगा हमें, तब हमें पता लगेगा कि कितना आ रहा है। तो 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे और यहाँ पर वो वैल्यू रखते हैं जो वैलिड ऑर्बिटल प्राप्त हो गए। तो l बराबर 0 और n बराबर 4 से 4s मिलेगा, 4s वैलिड होता है। और अगर हम l बराबर 1 रखें और n बराबर 3 रखें तो हमें 3p मिलेगा, 3p ऑर्बिटल भी वैलिड होता है। लेकिन अगर हम 1f देखेंगे, वो 1f नहीं होता है, 2d भी नहीं होता है, तो हमें इस तरीके से निकाल लेंगे, कोई भी वैल्यू कर देंगे। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी एटम में n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 एंड s इक्वल टू प्लस हाफ के लिए इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम नंबर होगी, इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम नंबर होगी। ए है 4, बी है 6, सी है 3 और डी है 1। तो n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 1 और s इक्वल टू प्लस हाफ के लिए इलेक्ट्रॉन्स की मैक्सिमम नंबर पूछी है हमसे। तो अगर l इज इक्वल टू 1 है तो p हो जाएगा और l इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3 तो 3p। अब s बराबर प्लस हाफ, तो प्लस हाफ की 3 कंडीशन बन सकती है हमारी, क्योंकि जो स्पिन क्वांटम नंबर होती है, स्पिन क्वांटम नंबर अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो वैल्यू होगी प्लस हाफ, और अगर एंटी क्लॉकवाइज तो वैल्यू हो जाएगी माइनस हाफ। तो हमें खाली s इक्वल टू प्लस हाफ दे रखा है, तो क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन होने चाहिए हमारे पास। तो क्लॉकवाइज
3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं जिनके लिए प्लस हाफ होगी, तो वैल्यू आ जाएगी 3, आंसर हो जाएगा 3। अगर माइनस हाफ पूछी होती तो माइनस वाले लिखते तो 6 भरने पड़ते हैं इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पूछते तो। हमसे पूछा था प्लस हाफ के लिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होंगे, तीनों की प्लस हाफ होगी, 3 आंसर होगा इसका। फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स का कौन सा सेट वैलिड है, उसमें वैलिड सेट बताना है हमें। तो अगर L बराबर 0 होगा तो सबसे हो जाएगी S, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है 1, तो क्या हो जाएगा 1s। और L बराबर अगर हमारा 1 है तो क्या हो जाएगा P, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल क्या है 2p, यहाँ पर भी P, यहाँ से 2p, यहाँ 1 S हो जाएगा 2s, ठीक है। तो यहाँ सब तो सारे वैलिड है। आगे से देखते हैं, जब L इज इक्वल टू 0 होगा तो M इज इक्वल टू भी क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, क्योंकि हमारा एक फार्मूला होता है M इज इक्वल टू माइनस L 0 प्लस L। अब L इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर 0 रखेंगे, यहाँ भी 0 रखेंगे, L बराबर 0 M बराबर 0, तो ये भी वैलिड नहीं है। अब हमसे पूछा है वैलिड कौन सा है, ये तो वैलिड नहीं है। अब देखते हैं अगला, अब L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 1 है, M इज इक्वल टू क्या होगा माइनस L 0 प्लस L, तो 1 माइनस 1 0 प्लस 1, तो L इज इक्वल टू 1 है तो M बराबर 0 हो सकता है, M बराबर 0 हो सकता है हमारा, ठीक है। और S बराबर क्या हो सकता है, प्लस हाफ भी हो सकता है, माइनस हाफ भी हो सकता है। अब इसको देखते हैं आगे, सही है बता आगे चेक करते हैं। 2p के लिए जब L बराबर 1 है, M बराबर 3 ही वैल्यू होंगी, माइनस 1 0 प्लस 1, माइनस 2 तो हो नहीं सकता, ये भी गलत है। अब लास्ट में आते हैं, L बराबर 1 प्लस 2 भी नहीं हो सकता, ये भी गलत, और S की वैल्यू 0 नहीं होती, तो हमारा जो वैलिड होगा वो सेकंड वाला वैलिड हो सकता है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या होगा, n बराबर 2, L बराबर 1, M बराबर 0, S बराबर प्लस हाफ, क्योंकि M की किसी भी वैल्यू के लिए S की 2 वैल्यू होती है, प्लस माइनस हाफ। अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है तो प्लस हाफ और एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस हाफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हम आज लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद इसी चैप्टर के क्वेश्चन अगली वीडियो में करेंगे। क्वांटम नंबर्स के फॉलोइंग सेट में से कौन सा मैक्सिमम एनर्जी को शो करता है, ये है हमारा n इज इक्वल टू 4, L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0, S इक्वल टू प्लस हाफ, B है n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 0, M इज इक्वल टू 0, S इक्वल टू प्लस हाफ, C है n इज इक्वल टू 3, L इज इक्वल टू 1, M इक्वल टू 1, S इक्वल टू प्लस हाफ, और D है
n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 2, m इक्वल टू 1 एंड s इक्वल टू प्लस हाफ। तो इनमें से बताना है मैक्सिमम एनर्जी किसकी होगी। तो मैक्सिमम एनर्जी निकालने के लिए हमें इनकी तो कोई नीड नहीं पड़ेगी, इन दोनों को ही देखना है। तो अभी हमने पीछे सारे सवालों में सॉल्व कराया, तो s के लिए, 0 के लिए क्या होता है s, यहाँ भी s, यहाँ पर p और यहाँ पर b। तो इसके लिए प्रिंसिपल एनर्जी लेवल की वैल्यू कितनी 4, तो हो जाएगा 4s। इसके लिए कितनी 3s, इसके लिए कितनी 3p और इसके लिए कितनी 3d। तो अब हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं अब रूल के अकॉर्डिंग किसकी एनर्जी ज़्यादा है, और वरना n प्लस एल रूल से भी बता सकते हैं जिसमें लास्ट में इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा उसकी एनर्जी मैक्सिमम होगी। तो 4s और 3d में देखते हैं या चारों में देखते हैं। तो 4s के लिए देखते हैं 4s, 3s, 3p और 3d। तो इसके लिए n प्लस एल क्या होगा, n की वैल्यू 4 और s की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। n प्लस एल की वैल्यू आ गई 4। इसके लिए देखते हैं n की वैल्यू 3 और l की वैल्यू 0, 3 और 0 3 हो जाएगी 3s के लिए। 3p के लिए देखते हैं n इज इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1। l इज इक्वल टू 1 का मतलब है 3 और 1 4 है। अब n इज इक्वल टू 3, l इज इक्वल टू 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5। तो सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन उस पर जाएगा जिसके लिए n प्लस एल की वैल्यू मैक्सिमम होगी इस रूल के अकॉर्डिंग। तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम एनर्जी किसकी हो जाएगी, 3d की हो जाएगी, मतलब इस वाले सेट की एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो पिछली बार पेपर में आए हुए थे। बाकी इसी चैप्टर से अगली वीडियो में करेंगे हम कुछ सवाल। बाकी अगर कोई और सवाल नहीं आ रहा हो तो ग्रुप पे भेज देना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।